this is my second video, exercise 11, page number 153. Fill in the blanks. Sum of exterior angle of a polygon is 180 degree. एक पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. लेट्स सी फिगर. एक ये ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल 1, 2 एंड 3, ये तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. Blanks number 2, in a concave polygon at least one angle is more than 180 degree. एक concave polygon का एक साइड एक एंगल 180 डिग्री से more than होता है. Blanks number 3, sum of interior angle of any quadrilateral is 360 degree. एक quadrilateral figure 4 साइड फिगर होती है, इसका अगर हम इंटीरियर एंगल का सम निकालें प्लस करें तो वो 360 डिग्री एंगल दे. एक स्क्वायर है, इसकी फिगर, इसकी ऑल साइड्स 90 डिग्री की. अगर इनको हम सम करते हैं फोर साइड क्वाड्रिलेटरल को, तो ये 360 डिग्री एंगल देते हैं. हेप्टागन इज अ 7 साइडेड पॉलीगॉन. हेप्टागन 7 साइड पॉलीगॉन्स होते हैं. ब्लैंक्स नंबर 5, ऑल इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल. तमाम रेगुलर पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. Question number 2, state whether the following are true or false. First statement, sum of interior angle of a triangle is 360 degree. It is false statement because a triangle का interior angle का sum 180 degree होता है. Exterior angle of a triangle is the sum of any two opposite interior angle. अगर हम एक triangle के एक exterior angle लेते हैं तो उसका sum टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है. लेट्स सी एंगल, ये एंगल 45 है और ये एंगल 55 है. ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं और इसका अपोजिट एंगल y जो है वो एक्सटीरियर एंगल. अगर हम इन दोनों का सम करें तो ये इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के, जो कि एक्सटीरियर एंगल यहाँ y है. थर्ड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आ पेंटागन इज़ 540. एक पेंटागन का तमाम इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है. इट इज़ अ पेंटागन. इसकी 5 साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, और अगर हम इसके नंबर ऑफ ट्राइंगल मालूम करें तो 2 से माइनस करके इसके 3 ट्राइंगल्स आ रहे हैं. देखिए ये फिगर 3 ट्राइंगल फिगर है और इसकी 5 साइड्स हैं. अगर हम इसकी 3 ट्राइंगल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो ये 540 डिग्री एंगल देता है. इट इज़ true. Let's see 4. If each exterior angle of a polygon is 20 degree, then it is a 18 sided polygon. अगर हम एक एंगल देते हैं एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन का 20 डिग्री तो वो 18 साइडेड पॉलीगॉन होता है. सम ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स एक्सटीरियर एंगल इज़ 360. अगर हम कोई भी पॉलीगॉन लेते हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल 360 होता है और उसका ये जो एक एंगल 20 डिग्री होगा तो हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमें 18 सॉल्व करके मिलता है वैल्यू. तो आंसर सही है. 5, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन इज़ 130 डिग्री. एक ऑक्टागन जिसका एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने 130 डिग्री का है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ हमारे पास फर्स्ट फिगर में एंगल 1 जो है वो 58 डिग्री मेंशन कर रहा है, 45 डिग्री है, और यहाँ x की वैल्यू हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. यू नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. आपको जैसे मालूम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है. यहाँ हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस के साथ x के साथ रखा और इन तीनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए. हमने यहाँ 58 को 45 से प्लस किया तो 103 आ गया. अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ लाके इसको माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद x की वैल्यू फाइंड होगी 77 डिग्री. फिगर नंबर 2, यहाँ x की वैल्यू फर्स्ट एंगल x फाइंड आउट करना है. 98 इसका सेकेंड एंगल है और थर्ड एंगल 30 डिग्री है. इसको फाइंड आउट करने के लिए लेट्स सी द सॉल्यूशन. एंगल x फाइंड आउट करने के लिए हमने तीनों का सम निकालें जो कि इक्वल होना चाहिए. 180 का 98 सम ऑफ 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 128 डिग्री.
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 से हमने 128 को माइनस किया, तो ये आंसर आ रहा है x की वैल्यू 52 डिग्री एंगल। फिगर नंबर 3, यहाँ हमें फर्स्ट एंगल x फाइंड आउट करना है। यू नो दैट कि ये इट इज़ अ right angle triangle. This side is 90 degree angle and third angle is 60 degree angle. Let's see, x angle plus 90 plus 60 degree is equal to 180 degree. 90 एंड 60 का सम 150 है। सम करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 180 से माइनस कर देंगे 150 डिग्री को, तो एंगल x जो है, जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमारा एंगल 30 डिग्री होगा। Copy down question number 3 in your geometry copy with figure. Thank you.